लाल की जय, भक्तवत्सल गोपाल की जय। राम बंद कर दो माइक। अब कथा सुना देखो, कल आपको भक्तों का चरित्र सुनाया था, शाम को भक्तों का चरित्र सुनाते हैं। 2 दिन से जयदेव जी का सुना रहे, आज भी रात में वही सुनाएंगे, घंटे भर लंबा चरित्र है उनका। शाम को क्या भाई लोग भी आ जाते हैं तो सबको मौका मिल जाए। अभी थोड़ी बहुत विशेष भक्त और भगवान दोनों की बात सुना। भगवान अपने भक्त को बता रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा हो, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति की क्या महिमा है, कैसे प्रभु का ध्यान करें, कैसे प्रभु में प्रेम हो। ओम पराकृतन मदबंधम परम ब्रह्मणराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं मह प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् सुन्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राम राम राम। यहाँ जाओ, आगे आ जाओ। नारायण नारायण नारायण। ना ठीक है। और भाई लोग इधर बैठ जाए, माता इधर बैठने, उधर बैठ जाएंगे। हाँ, इसमें क्या थोड़ा गड़बड़ है। राम राम राम। बोल नंद के लाला की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा बरसाने वाली की जय, श्री राधा नित्य निकुंजेश्वरी की जय, श्री राधा वृषभानुलारी की जय, श्री जुगल सरकार की जय, अलबेली सरकार की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। आगे क्या? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ प्रभु ही है, ऐसा भाव हरदम बनाए रखे, ये निरंतर भजन होगा, अखंड भजन होगा। प्रहलाद जी का भजन यही था, सब जगह सब रूप में प्रभु का ही दर्शन करते थे। उद्धव जी ने पूछा, हे श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल, हे पतित पावन, हे श्री कृष्ण, महात्मा लोग आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता। भगवान की प्राप्ति के जितने साधन हैं वो सभी ठीक है या एक विशेष है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरे द्वारा। हाँ, फिर उद्धव जी फिर पूछ रहे हैं, हे मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्तियों को ही निरपेक्ष और स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। वेदवाणी फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा जी को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। भागवत जी का, वेद का स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। जो भागवत अपने सुनते हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, सूत जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाई, सनकादि मिश्रों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी के माध्यम से और इसका प्रचार किया। वही भागवत सर्वप्रथम भगवान के हृदय में प्रकट हुई, भगवान से प्रकट हुई है भागवत। ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी के माध्यम से हम तक पहुंचाई है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो, घर घर में सब भागवत तो करा नहीं सकते, पर थोड़ी थोड़ी तो हो ही जाए, एक एक दो दो अध्याय हो जाए, जितना हो जाए उतना ही ठीक है। कभी भक्तों का चरित्र हो जाए, कभी भागवत हो जाए, कभी रामायण हो जाए।
ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया। अच्छा, ये भी एक वेद जो है कैसे आगे बढ़ी, भागवत जी कैसे बढ़ी, वही वेद का ज्ञान, वही भागवत का ज्ञान, वही गीता का ज्ञान है। पर भागवत जी में क्या है, कथा है, कथाओं के माध्यम से प्रार्थना वगैरह भी है भक्तों की, उसमें और विशेष समझ में आती है। तो कह रहे हैं ये जो वेदवाणी है, जो मेरा वेद रूप जो तत्व है, तो बोले ये मैंने ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने अपने बेटा स्वयंभू मनु को, जिन्होंने मनुस्मृति बनाई, मनु जी को, जिनसे मानव कहलाते हैं, उनसे भृगु जी ने, फिर अंगिरा, पुलह, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। स्वयंभू मनु ने ये वेद का ज्ञान किसको दिया, भृगु जी को, अंगिरा जी को। अंगिरा जी समझते हो आप, अंगिरा जी ऋषि हो गए। ये जो जांगिड़ है ना, जांगिड़ जो खाती है, ये कहते हैं अंगिरा जी के गोत्र से, अंगिरा ऋषि के। जय अंगिरा, जय अंगिरा, जंगिर 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 जयंगिर, ऐसे करते जांगिड़ बढ़ गए। जय अंगिरा, जय अंगिरा, जय अंगिर, जय अंगिर, जांगिर, ऐसे करते। बोल गिरधर गोपाल की। ऐसे कुंभम करोति थी, कुंभकार, घड़ा बनाने वाले, कुंभ, कुंभ मानी घड़ा, कुंभ का मेला नहीं लगता है, तो कुंभ, कुंभकार, कुंभकार, कुंभकार करते कुम्हार करते, मतलब लोग बिगाड़ देते हैं नाम। अब जो सीधा सरल होता है वैसा बोल जाते हैं, समझ गए। कुंभम करोति थी, कुंभकार है। लोहम करोति, लोह के औजार बनाता है, उसको कहते हैं लोहकार है। लोहार का लोहकार बना, बोले कहने छोड़ो, सीधा लुहार बोल, तो उसको लुहार बोल देते है ना। ऐसे ही स्वर्णम करोति थी, स्वर्णकार है, स्वर्णकार, स्वर्ण, अरे कहना छोड़ो, बोले सुनार बोलो सीधा। लोग जो है ना थोड़ा सरल कर देते हैं नाम को। बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या हुआ, फिर ब्रह्मर्षियों की संतान, देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किंदेव, किन्नर, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है। सब लोगों की वासनाएं, सबकी इच्छाएं अलग अलग, कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी प्रकृति का। राधे राधे राधे। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद है, इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। ये वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलते रहते हैं। सब कुछ वेद का ही विस्तार है। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपने अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन में अनेकों बतलाते हैं। अनेकों प्रकार के संत महात्मा हुए अनेकों प्रकार की बातें बताते हैं। जिसको जो सबसे पहले मिल गया वो उसी को भगवान मान लेता। हमारे गुरुजी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ, फिर वो वैसे ही लग जाता। कई पंथ बन गए, निरंजनी पंथ बन गए, कबीर पंथ बन गया, दादू दयाल जी का पंथ बन गया, राम स्नेहियों का पंथ बन गया, और इनमें सब में राम नाम की प्रधानता है। और वृंदावन में 6 निकुंज, 5 निकुंज तो प्रकट रूप में, और सीताराम जी वाले कहते हैं हम भी निकुंज बिहारी से कम नहीं, हमारा भी निकुंज है। तो निकुंज की जो लीला होती है, 5 प्रकार के निकुंज हैं। कौन कौन से? एक तो निम्बारक जो संप्रदाय लोग होते हैं, राधे कृष्ण जपते हैं, बोल बांके बिहारी लाल की। हाँ, तो क्या है, जिसको जो अच्छा लगे वो भगवान का नाम लेकर भगवान को प्राप्त कर ले। सीधी सी बात इतनी है, इसमें कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बोल नंद के लाला की। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्य के आचार्य यश को, काम के शास्त्री काम को, योग वेता सत्य को, समदम आदि को, दंड नीति वाले ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायत भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ और परम लाभ बतलाते हैं। जिसको जो आचार्य जैसे मिल गए उसको वही सर्वोपरि मालूम देता है। आगे बहुत जोर की भक्ति की बात होता है, ये भूमिका बना रहे भगवान। भक्ति की, भगवान के प्रेम की कितनी विलक्षण बात है, वो बहुत दुर्लभ है, वो हर किसी को मिलती नहीं। वो अपने ऊपर कृपा हुई, अपने राम जी का नाम ले रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं,
ये अपने ऊपर कितनी कृपा है। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म है। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। जितने यज्ञ, दान, तप, व्रत, नियम, यम नियम आदि करने के बाद जो लोक मिलते हैं ना, स्वर्ग लोक आदि, कामना से ले यज्ञ, दान, तप आदि का दान करते हैं ना कई सेठ। मैंने देखा क्या क्या हो रहा था, ग्रहण होता ना, ग्रहण वृंदावन में ग्रहण हो रहा, हम तो 3 घंटे कीर्तन कर रहे दबा के। ग्रहण के समय कीर्तन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए, पढ़ाई वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। उसमें कोई या तो जो मंत्र जप कर सिद्ध करना हो, स्तोत्र वगैरह, उसको बार बार एक एक के पढ़ो तो सिद्ध हो जाता है। जैसे राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करना, नारायण कवच करना, गोपी गीत करना है, गोपियों जैसा प्रेम प्राप्त करना, तो गोपी गीत यहाँ आ जाओ। बोल गिरधर गोपाल की जय। तो क्या है कि ग्रहण के समय में हम तो कीर्तन कर ठोगला आश्रम की बात है, और वहाँ दान पुण्य हो रहा, हम ये कर रहे, उधर हो हल्ला हो रहा। बोले ग्रहण के समय दान देने का बड़ा महत्व है, हजारों गुना मिलेगा, लाखों गुना मिलेगा। मैं भाई लेते रहो, मैं तो राम को नाम ले सकते। क्यों? राम को नाम हजारों गुना बोले, हजारों गुना प्रेम हो जाए, भगवान का नाम प्यारा लगे, ये इसलिए। क्यों? सच्चिदानंद स्वरूप है राम जी का नाम, अविनाशी है। बोल गिरधर गोपाल की। तो कोई भी कर्म करते हैं उसका फल अगर चाहते हैं तो स्वर्ग वगैरह मिल जाएंगे, फिर वापस ही लौट के आना पड़ेगा। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है, भगवान तो मिलते नहीं। और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञानी है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है, और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो सब उनसे निरपेक्ष बेपरवाह हो गया, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता, अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है। बोले मेरे को किसी कर्म का कोई फल नहीं चाहिए, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपको समर्पित हूँ। कह रहे हैं परमानंद स्वरूप में उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ, इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार भी मिल ही नहीं सकता। संसार में नाशवान इंद्रियों से, जो नाशवान भोगों से जो सुख चाहता है उसको कुछ नहीं मिलता, और वो भी केवल सुख का भय में, मिलता कुछ नहीं, कोई आनी जानी। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, संग्रह परिग्रह अपनी तरफ से बढ़िया बढ़िया चीजों का संग्रह नहीं करता, दूसरे दे दे तो मुफ्त में देने पे भी बिना मतलब लेता नहीं, जितनी आवश्यक है उतनी चीज रखता नहीं, तो फिर उसका चिंतन होगा, भगवान का चिंतन स्मरण का होगा। जितनी चीज आवश्यक है उतने रख लेता है, मस्त रहता है, भजन करता है। और जो चीज आ जाती है उसको ये सोचता है जल्दी से जल्दी इसको कैसे काम में लगा दे, ठीक है, क्योंकि अचानक जाना पड़ेगा। बोल गिरधर गोपाल की। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है, जहां जाता है वहीं आनंद में रहता है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता, ब्रह्मा होना चाहता है, जब ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, इंद्र का पद नहीं चाहता, सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा नहीं, फिर छोटा मोटा सरपंच वगैरह के चुनाव में तो पढ़ाई क्या होगा, क्या समझे? मैं विधायक बन जाऊं, सरपंच बन जाऊं, मैं गांव का मुखिया बन जाऊं, मेरा हुक्म चले, घर का ही मैं मुखिया बन के, मैं घर की मालकिन बन के रहूं, मेरे हुक्म चले, सब बीननिया, सब बहू बेटियां सब मेरी बात माने, समझे? तो घर का भी मुखिया नहीं बनता, सबको मुख्य मानता, अपने को सेवक मानता, तो कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। बोल गिरधर गोपाल की। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया, जिसने अपने आप को मुझे सौंप दिया, हे ना आत्मा का, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता
ये सब सब समय बर्बाद करने की चीजें हैं। ब्रह्मालोक तक क्या होटल की तरह समय बर्बाद कर। भगवान ने गीता में क्या लिखा? 8वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक है। 8 दूनी 16, 8 का 16। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म, आ माने तक, ब्रह्म लोक पर्यंत, आ ब्रह्म भुवन, ब्रह्म भुवन माने ब्रह्म लोक तक, पुनरावर्तिन, जितने भी लोग हैं सबके सब पुनरावर्ती माने वापस वहां से जाके आना पड़ेगा। और माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, भगवान श्री कृष्ण करे माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म न विद्यते, फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर आएंगे भी ना तो भगवान के साथ उनके सखा बन के आएंगे, कोई गोपियां बन के आएंगी, और भगवान माखन चोरी लीला करेंगे हमारे घरों में। जो गोपियां बन के आएंगे उनके माखन चुरा करके उनके साथ रास लीला करके उनको आनंदित करेंगे। जो सखा वो उनके साथ गाय चराएंगे गिरिराज जी की तलहटी में, और गिरिराज जी पे चढ़ करके उनके साथ में, और वहां पर झूला झूलेंगे, पेड़ों में झूला डाल लेंगे, उसका मुंज वगैरह आती है ना, क्या आती है, खीप वगैरह, उसका झूला गिरिराज जी के ऊपर पेड़ों में वहां झूला झूलेंगे कन्हैया के साथ। कभी कन्हैया को जलाएंगे, कभी कन्हैया अपने। इस प्रकार से अगर आना भी होगा तो ठीक है, भगवान के साथ ही आएंगे जब आएंगे, और वैसे बिना मतलब नहीं आएंगे, सदा उनके साथ रहेंगे। राधा कृष्ण भगवान की दिव्य लीला का दर्शन करेंगे, वहाँ कोई झंझट नहीं है। सबसे बढ़िया ये है ना, वहाँ तो न तो कोई बेटा पोता है, न कोई ब्याह शादी का झंझट है, न कोई बुढ़ापे का झंझट है, समझ गए? कोई प्रपंच नाम की चीज नहीं है। सदा शरीर 15 साल का रहेगा। कितने साल का? बिल्कुल एकदम भगवान के दिव्य स्वरूप के, कोई गोपी रूप में, कोई सखा रूप में, जिसकी जो रुचि, और सदा रहेगा। ऐसा नहीं अरब 2 अरब करोड़ 2 करोड़ वर्षों रहे फिर वापस लौट के आना, ऐसा नहीं। सदा भगवान के धाम में रहेंगे, उसको कहते हैं नित्य धाम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। जब कभी द्वापर युग में श्याम सुंदर आएंगे तो उनके साथ आ जाएंगे, वो जब यहाँ लीला करने आएंगे तो फिर यहाँ आ जाएंगे, और फिर वापस उनके साथ चले जाएंगे। कितना बढ़िया जीवन हो गया, राम का नाम लेने से जीवन सफल हो गया। मरने की जो भय की भावना थी सदा के लिए खत्म हो गई। जैसे ही मरेंगे ना, सीधे भगवान की दिव्य लीला में, रास लीला में, भगवान की गोचारण लीला में, जिसकी इच्छा होगी कि सखा रूप में उनकी सेवा में सम्मिलित हो तो सखा बन जाएगा, और गोपी रूप में तो गोपियों में जाके, मीराबाई वगैरह में जाके सम्मिलित हो जाएगी। और जाते ही मीराबाई के, गोपियों के, राधा रानी के दर्शन हो, और लोग कहते मर न जाओ। अरे मर जाओगे तो बोझ हो जाएगी। 50 साल के बाद से आज से करना क्या है हमारे? ये मोह ममता के कारण से, घर परिवार के अंदर मोह ममता, टाबर टीकरों को अपना मानने के कारण सोचते हैं मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या हो। अच्छा, संसार तुम चला रहे हो। आपने तो जाट वाली सी कर दी। कोलिया गांव है ना, कोलिया, उस तरफ एक डीडवाना की तरफ कोलिया गांव, तो वहाँ डीडवाना की तरफ से एक जाट जो है कोलिया की तरफ आ रहा है। उसने क्या किया, बाजरा निकाला था। उधर बाजरा ज्यादा होता है, कणक वगैरह तो इधर पंजाब वगैरह की तरफ, गंगानगर की तरफ बाजरा ही होता है, राजस्थान। उसके ऊंट गाड़ी नहीं थी, केवल ऊंट था। अब उसने क्या, बाजरा निकाला और सोचा कि एक एक दो बोरी, एक एक बोरी ऊंट के ऊपर रखूंगा और उसको ले जाया करूंगा। तो एक बोरी 1 कुंटल की उसने बढ़िया भर के बांध के ऊंट के ऊपर रखी, और जाट ऊंट के ऊपर बैठ गया। अब क्या है कि उसको दया आने लगी ऊंट के ऊपर। बोले बेचारो ऊंट 1 कुंटल की बोरी ले जा रहे, खुद ऊंट पे ही बैठे हो। फिर सोचो कि चलो थोड़ी देर आपा ही ले जाए बोरी ना। अब खुद ऊंट के ऊपर ही बैठे हो, 1 कुंटल की बोरी, 1 कुंटल को जाट मोटा तगड़ा था जाट, और 1 कुंटल की बोरी माथे पे ले लियो और चले जाए। फिर एक संत सामने, एक संत मिले, समझ लो, मान लो खेमदास जी के दादा गुरु जी थे रामाकृष्ण जी, उस समय विराजमान थे, समझो पुरानी बात है। तो क्या है, वो मिले सामने। अरे मान लो, मानने में सब कुछ भगवान है। मैं वहां था तो हंसाने के लिए ऐसे बोल देता था।
बोल गिरधर गोपाल की। जैसे वो बागेश्वर वाले महाराज जहाँ रहते ना वहीं का कहते हैं, यहाँ के गांव का एक आदमी था मान लो। तो क्या है, मानने में क्या जाता है, तो क्या है कि वो मान लो वो संत मिल गए और उन्होंने कहा रे चौधरी जी यो के यो बोरी थे माथे पे लेके जा रहे हो। बोले कि हाँ संत जी के बताओ, ऊंट जो है ना ऊँट ने भार लगा। और बोले ते कटे बैठे हो, ते नीचे लेके जा रहे हो क्या बोरी में, ते तो ऊंट के ऊपर ही बैठे हो। अब ऊंट का तो बेचारा के 1 क्विंटल तेरो भार, 1 क्विंटल बोरी को दो क्विंटल एक जगह है। पहले तो 2 जगह तो था भाग, तो अब एक जगह आ गया। अब तू सोच रहा मैं भार ले जा रहा हूँ, भार तो ऊंट के ऊपर ही नहीं है क्या। अब वो सोच रहा है मैं, अरे तुम अपनी गोबर गणेश पूजा करा रहा है ब्रजभाषा में, बीच में अपनी गोबर गणेश पूजा क्यों करा रहा है, ऊंट के ऊपर चलने दे। महाराज जी कहते थे अपने ऊपर पगड़ी हो ना और कुछ माथे में छोटा मोटा उसको भी डाल उसके ऊपर रख दे और खुला चले, हवा लेता लेता। भार तो सबका सब किसके ऊपर है, भगवान पे ही है ना। बिना मतलब चिंता करे आदमी, चिंता करता है, टेंशन में रहता है, दुखी रहता है, किस कारण, बेईमानी के कारण। बेईमानी क्या है, जो भगवान की चीज उसको अपनी मानी। अच्छा आपकी कब तक थी, कब तक रहेगी बताओ। स्वामी जी महाराज कहते 100 साल पहले शरीर भी नहीं था लक्ष्मण दास जी, और 100 साल के बाद रह सकते हो क्या। मैं समझता हूँ 20-25 साल बाद ही नहीं रह सकते आप। बोल गिरधर गोपाल की। कितने 85 साल के होंगे मान लो, 100 साल के भी होंगे तो 15 एक साल हो रहा है, 105 निकालेंगे मान लो 20 एक साल हो रहा है। बोल गिरधर गोपाल की। तो देखो अब इनको आपको डर तो नहीं मरने का, मरने का डर तो नहीं लगता। तो अब सीधे भगवान के पास ही जाओगे ना या वापस आओगे, निश्चय तो करो ते खुद निश्चय कर लो मेरो जन्म नहीं हो सका, मैं भगवान को नाम ले लियो, मेरो कल्याण हो जाए, मैं भगवान के पास ही जा बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सीधी सादी बात है जी, अब जैसी समझ में आती सीधी सादी बोल देते। क्या बोले कि पानी में घी नीपजे तो लू को खावे कौन। देख कैसे है, पूरा कैसे है, हाँ। बोल गिरधर गोपाल की। तो आपकी इच्छा है कि नहीं, जहाँ स्वामी जी गए, बड़े बड़े संत गए, दादाजी महाराज जहाँ भजन कर रहे हैं भगवान के धाम में, नित्य भगवान का धाम है, जहाँ जन्म मरण मिट जाता, दोबारा नहीं आना पड़ता। राम का नाम लेने वाला वहाँ जाता था, पर पहले खुद को निश्चय करना पड़ता है उसकी महिमा। अब ये निश्चय कर लो मेरा जन्म मरण नहीं हो सकता, मैंने राम का नाम ले लिया। राम के नाम की महिमा है कि नहीं। अच्छा चलो बढ़िया, गुप्त भक्त है। मैं सोच रहा था कि प्रकट रूप में इनके भी मुख से कुछ दिव्य अनुभूति की बात निकल जाए। बोल गिरधर गोपाल की। तो कह रहे हैं ऐसा मेरा दिव्य धाम है, आनंद ही आनंद है, और वही आनंद यहीं इसी शरीर में रहते हुए संतों को मिल जाता। उसी दिव्य लीला का दर्शन करते हैं, उसी भाव में विभोर रहते हैं। जैसे भाई जी थे, राधा बाबा जी थे, उसी को कहते हैं कि यही रहते हुए दिव्य लीला में प्रवेश हो गया। मरने के बाद तो चले जाएंगे, वहीं रहेंगे, पर जीते जी जब तक रहे तब तक भी वो दिव्यता यहाँ अनुभव में आई। वासुदेव सर्वम स महात्मा, सब कुछ प्रभु ही है। ऐसी वह दिव्य लीला यही दिखने लग जाती है। इसको स्वीकार कर ले तो स्वामी जी ने कहा है ना, सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ एक प्रभु आप ही हो, ऐसा स्वीकार कर ले तो भगवान के दिव्य लीला का अनुभव होने लग जाता। प्रभु ही प्रभु दिखते हैं, उसकी दृष्टि बदल जाती है। क्यों? उसको भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ है, वह महात्मा सबसे दुर्लभ है जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है। मैं मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता। जिसके जीवन में साधकपना आ गया ना, सच्ची मायने में उसको कोई कितना ही लोग दे दे, वो नेता वेता बनेगा नहीं, इसकी इच्छा नहीं, भीतर से ये इच्छा ही मर जाती।
उसको ये मन में रहते हुए सेवा करनी है सहजता से, ज्यादा होगा तो कम होगा तो जितना दायरा मिला उससे सेवा करना। और जिससे भगवान सेवा कराना चाहते फिर उसको वैसी प्रेरणा कर देते हैं, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी वगैरह, तो फिर वो वैसी सेवा करते हैं। अब जिसके अंदर जितनी योग्यता उतना उसको भगवान में लगा दो, शांति से निर्मल जीवन धारण कर ले, राग द्वेष रहित और सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे। जो थोड़ा सा दायरा भगवान ने दिया परिवार का, इसमें मोह ममता आसक्ति रहित होकर दिखावे और किसी बात को लेकर चिंता न करे। कर्तव्य परायणता तो रहे और निश्चिंतता रहे, तत्परता रहे, है ना, निश्चिंतता रहे पर तत्परता नहीं खो जाए, आलस्य से प्रमाद नहीं, भगवान के भरोसे निश्चिंत और तत्परता पूर्वक भगवान के भजन में लगा रहे। नारायण हरि लगन में ये पांचों स्वार्थ, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे रणजीत सिंह जी, या कोई कहता महाराज लगन नहीं लग रही है, भगवान नहीं मिल रहे, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, भगवान का प्रेम नहीं हो रहा, तो स्वामी जी कहते प्रेम दूसरी तरफ लग गया आपके। कहाँ लग गया? बोले इन 5 चीजों में लग गया। जल पी लो थोड़ा, पी लिया। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। कौन कौन से बताओ? विषय भोग माने संसार के भोग, विषय भोग, निद्रा, आवश्यकता से अधिक निद्रा, वो क्या है? हानिकारक है। आवश्यक निद्रा ले ले, युक्त आहार विहार से। और ये सदा ख्याल रखें किसी कीमत पे सत्संग में नींद नहीं आ रही, नींद आने में लगे तो एकदम जागृति पूर्वक खड़ा हो जाए और कहे थोड़ा पानी ला के देना भैया, और फिर पानी ला के दे तो लोगों के सामने ऐसे आंख पे छाप को मारे, लोग कहे हाँ सच्चो भगत आ रहे, नींद को सुख नहीं ले रहे। देखो जैसे ही नींद आई, एक संत तो मैंने देखे कि वो जैसे नींद आती ना उनको, कीर्तन वगैरह में हम वहाँ वृंदावन में रहे 3-4 साल, तो जैसे नींद आती ऐसे थप्पड़ मारते, सबके सामने सभा में अपने थप्पड़ मार के नींद उड़ाते, बोल गिरधर गोपाल की। हाँ तो क्या है, पहले भी मैंने सुनाया था, नींद नहीं आवे सत्संग में, जागृति पूर्वक सुने। वह योग की बड़ी सिद्धियां और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, प्रियतम है, प्रिय से प्रिय, प्रिय प्रिय प्रियतर प्रियतम, उतने प्रिय मेरे ब्रह्मा, मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है। ये श्लोक मैंने भी याद कर लिए रट रट के, इसे इतने विशेष श्लोक है। न तथा में प्रियतमो आत्मयो निर्नशंकर है, न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कहते हैं जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो किसी से कुछ नहीं चाहता, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन स्मरण चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, सबको मेरा स्वरूप समझता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। ये बोलते थे स्वामी जी, ये आपने सुना भी होगा। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजा में हम नित्यम पूये ये त्यं भी। इसी बात को लेकर के किसी ने ये भजन बनाया है, जो मैं कभी कभी सुनाता हूँ। क्या? ओ मैं तो भाग्य तारे चरे नारी रज पाऊं, मैं तो भाग्य तारे और फिर तो रहूं मैं हरदम लार, सुन रे प्यारे ओ धवा, फिर तो रहूं हरदम लार, सुन रे प्यारे ओ धवा। मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा भगत जगत में थोड़ा
जारे महिमा बरनी न जाय सुन रे उद्धव जारे महिमा बरनी न जाय सुन रे उद्धव मन भगत बिना नहीं आवड़े मन भगत बिना नहीं आवड़े समझ में आ रही है क्या आपको? किसी का नहीं आए तो बता दो। आवड़े को नहीं, आवड़ना समझते हो? इधर की भाषा अगर झुंझुनों की तरफ से बोलते हैं, बोले महाराज माने माने भगवान के बिना आवड़े को नहीं, माने सत्संग के बिना आवड़े को नहीं। सत्संग शुरू हो जाए जब मैं घर में रह जाऊं महाराज, ऐसा हो नहीं सकता। घर से कहीं बहुत बढ़िया खूब कोई लोभी आदमी और वहाँ खूब खुले कोई मुफ्त में चीज पड़ रही हो तो वो लोभी आदमी से पहले दौड़ के जाए बन जाए। ऐसे ही यही उदाहरण दिया, बोले कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी अरे तिमेरा गुणात निरंतर प्रिय लागो मुझे। समझ में आ रही? कुछ तो आई होगी। तो क्या करें? ये बात महाराज जी कहते हैं, बोले भगवान का पेट कहाँ भरता है? भगत के यहाँ पेट भरता है। क्यों? और कोई भगवान का भोग लगावे को नहीं। भगवान का पेट कहाँ भरे? जहाँ भगवान को प्रेम से जिमा के जीवे। लोग तो बस बोले ला चाय बना, बोले भगवान का भोग लगाओ, बोले भगवान क्या करे। और कहीं भी जाके कुछ भी खा रहे। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य है, गोल गोल जो है उसमें पानी भर के उसमें क्या है ना, तो उसमें दही है ना छाछ है ना राम न घी दूध दही क्या पता नहीं उसको क्या मिलता है। वो एक गोल गोल सा और उसमें पानी भर दिया। क्या मतलब है इस बेकार चीजों का? छाछ राबड़ी पीवे आदमी, 2 शब्द क्या भाई पेट भर जाए, क्या समय बर्बाद करना ऐसी चीजें। बोल गिरधर गोपाल की। और उसका कोई भोग लगा के थोड़ी खावे। भगवान के कुछ भी पाओ भोग लगा के पाओ प्रेम से, तो भगवान का पेट भरता है। भगवान क्या करे? ओ मैं तो अन्न जल पावा भगता रे, मैं तो अन्न जल पावा भगता रे। मन और अन्न नहीं भाय सुन रे प्यारे उद्धव। मन और अन्न नहीं भाय सुन रे प्यारे उद्धव। मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा भगत जगत में थोड़ा सा। पर जारी महिमा बरनी न जाय सुन रे प्यारे उद्धव। जारी महिमा बरनी न जाय सुन रे प्यारे उद्धव। मारा भगत है सिर का सेहरा, हरा भगत सिर का सेवरा। भगत मुकुटमणि सिर का सेरा, शेरों कद बांधे आदमी एक ही दिन बांधे जब ब्याह है। और भगवान कहते हैं मेरा भगत मुकुटमणि मेरा सिर का सेरा। ये भजन जो है मैंने कहीं कहीं सुना शुरू में, कई 20 साल पहले कभी कभी सुनता तो माया माया बोलती थोड़ी अलग ही ढंग से, उसमें न तबलो बज सके न ढोलक बज, जल्दी जल्दी बोले। मेरे समझ में गया, मैंने कहा कैसे बोले इतना बढ़िया भजन है। फिर मैंने एक भजन सुना हरियाणा की तर्ज का, एक आया कोई और उसने एक भजन बोला। मैंने कहा ये राग इसमें फिट बैठी है, इसी राग में इसको गाया करें। उसने एक भजन बोला, ओ मेरा राम नाम का बीजना जी, मेरा राम नाम का बीजना। ओ मेरे गुरु जी ने दिया बनाय जनाचन बाजे बीज। मेरे गुरु जी ने दिया बनाय जनाचन बाजे बीजना। हमारा भगत जगत में थोड़ा सा, हमारा भगत जगत में थोड़ा सा। जारी महिमा बरनी न जाय सुन रे प्यारे उद्धव। जारी महिमा बरनी न जाय सुन रे प्यारे उद्धव। ये बात देखो, लौकिक जो धुन है लौकिक गीतों की उसमें बड़ा रस भरा हुआ है। अब
अब ये बात अलग है कि उनको लोगों ने ज्यादा लोक में उतार दिया। और कितनी बढ़िया धुन है भजन की, और उसको कहाँ लेके कहाँ डाल दिया, क्या क्या भजन की तर्ज में क्या बना दिया, समझे। मैंने एक दिन थोड़ा याद दिला दिया, तो ये याद दिलाते ही फिर सभा में जब ये भजन गा रहा तो कई माइया में खड़े होकर नाचने लगी। वो उसी मस्ती में मैं समझ गया क्या याद करके नाच रही। मैंने याद दिलाया, मैंने कहा ये इसकी तर्ज कौन सी है, देखो बोले महाराज कौन सी है। तो मेरे गांव में सुना हुआ था बचपन का, थोड़ा सा याद था। माया गाती थी, क्या बोलती, ओ मेरे सिर पर घंटा टोकरी मेरे, बस इतना ही सुना। ओ मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा महिमा बरनी न जाय, सुन ले प्यारे उद्धव, जाने महिमा बरनी न जाय, सुन ले प्यारे उद्धव। ओ माते भगत बिना नहीं आवड़े, माते भगत बिना नहीं आवड़े। जठे चरण टीके मारे भगता राज, जठे चरण टीके मारे भगता हर बटे धर दे मुठो हाथ, सुन ले प्यारे उद्धव, बटे धर दे मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा जाने महिमा बरनी न जाय, सुन ले प्यारे उद्धव। अरे मिसी सुंदर घर वाली, मारे ब्रह्म सरी सा पूत, सुन ले प्यारे